भजियो मेरे वेदया गम देश हृदय संतो रे वेदया गम देश के हमको पार लगाओ। एक व्याधि बड़ी बड़ी दुविधा पूर्वक है, वो मरने की घाटी है। जब पूरा समय निकल जाएगा, अवस्था ढल जाती है और फिर तो इसलिए अपना मरण संवारने के लिए, अपनी अंतकाल सुधारने के लिए संतों की चरण, सदग्रंथों का अध्ययन, मंदिरों का दर्शन, सदविचार, परोपकार भाव बने जितने ही दे दो। ऐसा थोड़ा ही है कि हमको नहीं मिला, किसी ने तो करोड़ों का दान दे दिया, तो किसी ने मुट्ठी भर दे दिया। अरे भाई, अपने पास नहीं है, नहीं है जब थोड़ा बहुत कीड़ी नगरा, चिड़िया को दाना, कुत्ते को रोटी, इतना तो अपन कर सकते। धर्मराजा ने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया था और इस यज्ञ में एक नौला फूट फूट के हंसने लगा। धर्मराजा ने कहा, महाभारत में ये वर्णन, धर्मराजा का ये हंसी, भाई तेरे हंसी का कारण नौला कि महाराज आपके राजसूय के यज्ञ में इतना खर्च करने पर भी मेरा आधा शरीर सोने का था, और किसी ने कहा कि वहां चले जाओ तो आधा शरीर सोने का और हो जाए, पूरा हो जाए, तो नहीं हो सका। उस ब्राह्मण के 1 किलो सत्तू के बराबर भी आपका ये राजसूय यज्ञ नहीं है। पसीने का 1 रुपया का वृक्ष लगता है और हजारों मणियां पैदा होती है। कितना भी प्रभु साहेब के लिए जितना भी खर्च करें, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं। नदियां परोपकार करती हैं, वृक्ष परोपकारी है, पृथ्वी परोपकारी है, परोपकारी है। देखो संत परोपकारी है, परोपकार। और कोई राजा भी परोपकारी, शासन करने वाला शासक भी परोपकारी है। वृद्धों को भोजन कराता है, वृद्धों को 5 रुपये की मदद मिलती है। देखो ये सारे परोपकार है। धर्मराज जब अर्जुन को उदास देखा तो पूछा कि अर्जुन, उदासी का कारण क्या? तूने किसी वृद्ध या बालक के पहले भोजन तो नहीं कर लिया? बोलो, उस धर्मराज के राज में ऐसा नियम था, दिन के 100वें प्रहर में राजा भोजन करता था। और वो बोला कि महाराज नहीं, ऐसा नहीं। तो वृद्ध और बालक के पहले घर का मुखिया कैसे भोजन करेगा? वो भूखा है। तो सरकार, शासक भी वृद्ध और बालकों को भोजन का प्रबंध करके देती है और देना पड़ेगा। श्री राम की प्रसन्नता उसी में है, परोपकार, पर भलाई, संत सेवा, वही राम राज है। तो धरती अपने आप सुखमय स्वर्ग और सारी वस्तुएं तुमको प्रदान कर देगी, कोई कमी नहीं रखेगी। नहीं तो राजा बेन की तरह पृथ्वी सारी संपत्ति अपने पेट उदर में ले लेगी और ये कटीले बबूल ही दिखेंगे पृथ्वी पर। फिर महाराज पृथ्वी जैसा कोई राजा होगा, वो पुनः इस पृथ्वी पर सारी वस्तु दूह करके प्राणियों के लिए उपलब्ध करा देगी।